Hi guys, this is Piyush Khandelwal and I welcome you all to your own channel W3 Grads। ये सीरीज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। अगर आप प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा भी कनेक्शन रखते हैं, या एक स्टूडेंट है जो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला है, ये सीरीज स्पेशल क्यों होने वाली है या क्या स्पेशल इस सीरीज के बारे में है वो मैं आपको बता दूं। आज जब मॉडर्न वर्ल्ड में आप देख रहे हो 2023 में एआई ने अपना प्रोमिनेंट रोल हम सबकी लाइफ में प्ले करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कंटेंट राइटिंग में चैट जीपीटी है, राइट, जो कि एक मेजर एडवांसमेंट है। और अभी जो हम वर्जन एआई का शायद देख रहे हैं या चैट जीपीटी का जो हम देख रहे हैं वो बहुत बेसिक वर्जन है। जल्दी शायद हमें इसका बहुत एडवांस वर्जन भी देखने को मिलेगा। या फिर आप देखिए टेक्स्ट टू इमेज वाले कॉन्सेप्ट्स, अगर आप देखिए इमेज एडिटिंग जहां पर बैकग्राउंड रिमूवल है, राइट, ये सब इतना आसान हो गया। फिर अवतार क्रिएशंस, बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखोगे जहां पर कि एआई इज प्लेइंग मेजर क्रिटिकल रोल्स, राइट। क्योंकि मैं एडटेक सेक्टर से हूं तो मैंने सोचा कि ये एआई जो सबकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, राइट, क्यों ना हम इसको एज अ कंपेनियन बनाएं और देखें कि कैसे हम अपनी लर्निंग्स को एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को एनहांस कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं उसको थोड़ा देखेंगे। एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और यही हम करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में। एक छोटे से एग्जांपल से ये वाली सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है, राइट, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखोगे तो एक टर्म होता है वेरिएबल, राइट। टर्म क्या होता है? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल को जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन वेरिएबल जितना सिंपल लगता है उतना ही वैरायटी इसमें है, वैरायटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें है। तो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं वेरिएबल्स की हेल्प से। अब इस वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा स्ट्रांग करना है मेरे को वेरिएबल के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे सर्च करता हूं कि वेरिएबल होता क्या है और ये मुझे क्या डेफिनेशन देता है। याद रखें कि जब ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद मेरी वेरिएबल की डेफिनेशन जो होगी वो क्लियर कट होनी चाहिए, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उस डेफिनेशन को मैं रट नहीं रहा हूँगा, वो वेरिएबल मैं फॉर्म करूँगा, उस वेरिएबल की डेफिनेशन मैं फॉर्म करूँगा, राइट। मैं किसी डेफिनेशन को रटूंगा नहीं। तो पहले समझते हैं वेरिएबल है क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे और खुद की डेफिनेशन हम बनाएंगे वेरिएबल्स की। तो देखिए, वेरिएबल की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हम सर्च करते हैं वेरिएबल को कि वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। तो ये हमारा चैट जीपीटी मैंने ओपन किया। यहां पर मैं सर्च करूंगा व्हाट इज वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और देखता हूं ये क्या डेफिनेशन मेरे को देता है। तो देखिए, डेफिनेशन जो इसने दिया मेरे को वो दिया है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं इसको, राइट। तो देखिए, इसने जो डेफिनेशन मेरे को दिया वो दिया अ वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी दैट स्टोर्स वैल्यू, राइट। तो अब देखिए, इसको समझते हैं, नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी दैट स्टोर्स वैल्यू, राइट, दैट स्टोर्स अ वैल्यू। इस डेफिनेशन को अब हम विजुअलाइज करेंगे। तो मैं खाली चैट जीपीटी पे रिलाय नहीं करने वाला हूं। मैं चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको खुद से वेरीफाई करता हूं। तो आई हैव अ विजुअलाइजिंग टूल। यहां पर हम इस विजुअलाइजिंग टूल की हेल्प से देखेंगे जो ये चैट जीपीटी मेरे को बोल रहा है क्या ये सही बोल रहा है। तो देखिए, सी प्रोग्राम है, ये सिंटेक्स आप जानते होंगे, इंटीजर मेन, और यहां पे रिटर्न कर रहा है सिंपल। मैं एक सिंपल वेरिएबल बनाता हूं, इंटीजर ए इक्वल्स टू 10। मैंने ये सिंपल सा वेरिएबल यहां बनाया। अब इसको विजुअलाइजेशन पे क्लिक करता हूं इसका, और मैं देखता हूं मेमोरी में ये कैसे होता है। तो देखिए, यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड पर जो देख रहे हैं ये मेरा कोड है, और राइट हैंड साइड पर आप देख रहा है आपको ये, दिस इज द मेमोरी, द इनसाइड ऑफ द सिस्टम, राइट। कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, तो स्टैक वहां पर है, हीप वहां पर है, वो मेमोरी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। तो जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ, ये किस तरीके से आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, राइट। कंपाइल होने के बाद कुछ ऐसा आपका जो मेन मेमोरी स्टेप में स्टैक आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। वहां पर देखिए, ये जो ए वेरिएबल है, राइट, ए वेरिएबल इज टेकिंग 4 बाइट्स। तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लोर बड़ा करके दिखा देता हूं कि जब आपने लिखा ए इक्वल्स टू, अभी ए इक्वल्स टू 10 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट। लेकिन जब आप कंपाइल करते हैं तो
ए के लिए मेरे को पता है ए का टाइप क्या है, इंटीजर। अगर आप यहां देखोगे, इफ यू सी इट इज इंटीजर, इंटीजर ए। और सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर का मतलब होता है कि ये देखिए जो 4 बाइट का जो स्टोरेज है इसके लिए होना पड़ेगा। तो मैं आप फिर से एक बार ना डेफिनेशन पे चलता हूं, राइट। यहां पर इसने एक चीज बोली कि द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, राइट। अ वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। तो यहां पर जो डेटा टाइप है इसका, यानी कि किस टाइप का डेटा ये वेरिएबल स्टोर करेगा, वो हमने बताया क्या है, इंटीजर, इंटीजर ए, राइट। तो यहां पर जब हमने बता दिया कि इसका डेटा टाइप क्या है, स्पेसिफिक डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये ए जो है इंटीजर टाइप का है, यानी कि 4 बाइट मेमोरी में लेने वाला है। देखिए 4 बाइट, 4 ये एड्रेस हमें मिल गए, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो मेमोरी में यहां इन 4 बाइट्स में स्टोर होना। ये मेरे 4 बाइट्स हैं, आपको मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से। यहां पर आप देख लीजिए इसको, ये जो है ये 4 बाइट्स जो है ए की वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, राइट। अब अभी लेकिन यहां पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, राइट। एड्रेस मेरे को मिल गया, ए को एड्रेस तो मिल चुका है, लेकिन कोई वैल्यू अभी स्टोर नहीं है। अब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं यहां पर जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पॉइंटर बता रहा है कि दिस लाइन हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं, द वैल्यू 10, वैल्यू 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010, राइट। दिस 1010 हैज बीन स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। आप यहां देख सकते हो 1010 स्टोर हो चुका है मेमोरी के अंदर। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप यहां देख सकते हो इन 4 बाइट्स का यहां पर है। लेकिन और ये मेरी जो है ये कौन सी है, लीस्ट बिट है, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, इस तरीके से यहां चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमने स्टोर किया हुआ है 10, तो ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है 10। आप देख सकते हो वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन एंड इट स्टोर्स द वैल्यू। तो जैसे मैं लिखता हूं ए, इंटीजर ए, इट मींस इट विल टेक 4 बाइट्स ऑफ द मेमोरी, और 4 बाइट्स जो है वहां पर मैं पहले इनिशियली 00 था वहां पर, उसके जैसे मैंने a इक्वल टू 10 लिखा तो वहां पर बाइनरी में आप देखोगे दिस वैल्यू हैज बीन स्टोर्ड, ये हम देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो मेरे को समझ में आया कि ये वेरिएबल मेमोरी में कैसा दिखता होगा, किस तरीके से वैल्यू को स्टोर करता होगा, राइट। अब मैं बात करता हूं, मैं एक और वेरिएबल यहां बनाता हूं। देखिए मैं बनाता हूं एक और वेरिएबल, इंटीजर b इक्वल्स टू 20, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल और बनाया, इसको विजुअलाइज करते हैं, जरा देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं यहां पर इसको बाइट लेवल करता हूं कि a का एड्रेस मुझे b का एड्रेस पता लगे, राइट। और थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं इसको। अब देखिए a की वैल्यू 10 स्टोर हो गई, b की वैल्यू 20 स्टोर हो गई। तो a की मेमोरी लोकेशंस अलग हैं, b की मेमोरी लोकेशंस अगर आप देखोगे तो अलग हैं। इट्स BD8, इट्स BDC, राइट, समथिंग समथिंग, BDB, BDC, हो सकता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशंस हो, ये कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन a की जो 4 बाइट्स हैं वो यहां पर हैं और b की 4 बाइट्स यहां पर है। अब अगर मैं यहां पर लिखता, सपोज इफ आई वुड हैव रिटन इट लाइक इंटीजर b इक्वल्स टू a, तो क्या होता अगर मैं लिखता इंटीजर b इक्वल्स टू a, क्या होना चाहिए यहां पर, b की वैल्यू, मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं a की वैल्यू b में कॉपी करना चाह रहा हूं। विजुअलाइज करते हैं इसको, राइट। फिर से मैं यहां पर इसको बाइट लेवल व्यू कर देता हूं, ठीक है। अब आप देखिए इंटीजर a इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू जो है a रखी है मैंने। तो यहां पर नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज b में भी 10 स्टोर हुआ है, राइट। आप देखोगे a की वैल्यू 10 है और b में भी 10 स्टोर हुआ है। तो b के जो बाइट्स थे, b के जो 4 बाइट्स थे, वहां पर भी वैल्यू 1010 स्टोर हो गई है। तो इस 1010 का इस 1010 से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं a की वैल्यू को चेंज करता हूं तो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू फिर भी 10 रहने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार करके, और फिर से आप देख सकते हो a की जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर 1010 स्टोर्ड है, तो a की वैल्यू 10 हो गया। b की जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर 1010 स्टोर्ड है, तो b की वैल्यू भी 10 हो गया। अब अगर मैं a की वैल्यू को चेंज करता हूं तो देखिएगा कि क्या होता है, व्हाट इज द इंपैक्ट। Now if I say integer, sorry,
a इक्वल्स टू 30 मैं यहां कर देता हूं, राइट। नाउ विल सी, a की वैल्यू मैंने 30 किया, तो देखिए a की वैल्यू 10, ठीक। b में मैंने a की वैल्यू कॉपी किया है, तो वैल्यू यहां पर आ गया विच इज 10। 1010 हैज बीन स्टोर्ड इनटू द मेमोरी लोकेशंस ऑफ b। लेकिन जब मैं a इक्वल टू 30 करता हूं, तो यहां पर आप देखोगे जो a है वहां पर वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन b में जो वैल्यू थी वो अभी भी 10 ही स्टोर्ड है, राइट। तो यहां पर सी प्रोग्रामिंग में हमने एक चीज देखा कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, सिंपल वे विच कैन स्टोर द वैल्यू। और ये वैल्यू कैसे स्टोर हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। नाउ बिकॉज इट इज इंटीजर टाइप, तो इट इज टेकिंग 4 बाइट्स, ठीक है। तो किस टाइप का आपका वेरिएबल है उससे भी फर्क पड़ता है वो कितनी मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं, यहां पर एक वेरिएबल और बनाते हैं हम, सपोज इंटीजर c इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहां स्टोर किया a, सॉरी इसको मेरे को कैरेक्टर बनाना है, तो मैंने बनाया कैरेक्टर c इक्वल्स, और इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर कर दिया a, ठीक है। अब मैं इसको विजुअलाइज करता हूं, तो देखिए a और b जो है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो आप यहां पर देखेंगे इन्होंने ये कितनी बाइट ले रहे हैं, 1 2 3 4, राइट। एंड b इज ऑल्सो इंटीजर टाइप, तो इट इज टेकिंग 1 2 3 4 बाइट्स। लेकिन जो c है इट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, तो ये एक ही बाइट हमारी लेता है मेमोरी में, राइट। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूं अगर, तो a की वैल्यू 10, b की वैल्यू, c की वैल्यू a। अब c में जो वैल्यू है दैट इज a, राइट। बट यहां पर क्योंकि 0101 है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड 0x41। ये जो वैल्यू है कैपिटल A की जो एस्काई कोड होता है विच इज 65, सो 65 हैज बीन स्टोर्ड द नंबर। तो ये आपका मेमोरी में तो क्या है, नंबर ही स्टोर हो रहा है विच इज 65, जिसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 41, राइट। लेकिन कैरेक्टर इज A, बट A इज स्टोर्ड एज अ एस्काई वैल्यू, राइट, और यूनिकोड वैल्यू। तो A का एस्काई वैल्यू क्या होता है या यूनिकोड वैल्यू होता है 65। तो यहां पर आप देखोगे 0 1 0 0 0 0 0, यानी कि 5 जीरोस बीच में है 1। तो इसकी बाइनरी वैल्यू अगर मैं दिखाऊं आपको, राइट, मैं देखता हूं यहां पर बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। लेट्स प्रोसेस, यहां देख लेते हैं हम, बाइनरी में ये है, डेसिमल में इसकी वैल्यू 65 है, आप देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज 65। अब एस्काई कोड अगर मैं आपको दिखाऊं, एस्काई कोड ऑफ 65, ठीक है। तो यू विल सी इट इज कैपिटल लेटर A, राइट। तो हम देख सकते हैं कि एस्काई कोड क्या है 65। तो ये 65 कैसे स्टोर हो रहा है ये भी हमने देखा, दिस A इज स्टोर्ड एज अ वैल्यू 65 इन द मेमोरी। तो अब हमें देखा कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन एंड द अमाउंट ऑफ मेमोरी, again variable is a named memory location that can store a value, right, and the amount of memory allocated to a variable is decided by the type of the variable, its data type, what type of data it is going to store, that will decide how much memory it is going to take in the memory, how much memory it will occupy while storing the variables, right। आई होप यू गॉट दिस। तो ये अभी क्लियर था, सी लैंग्वेज के टर्म में हमने बात किया था। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं वेरिएबल्स में ही, ठीक है। देखिए ये पाइथन विजुअलाइजर है मेरा, राइट। अब यहां पर हमें करना है पाइथन को विजुअलाइज। तो पाइथन में अगर ये वेरिएबल मुझे बनाने होते,
ठीक है, इसको विजुअलाइज करता हूं मैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे a इक्वल्स टू 10 किया है मैंने, राइट। जैसे ही मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो आप देखोगे कि एक फ्रेम बना और यहां पर 10 जो है वो इस तरीके से स्टोर हुआ है, राइट। तो आप क्या देख सकते हो कि यहां पर मेमोरी में 10 स्टोर नहीं हुआ है, राइट। यहां पर डिफरेंस देखिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर सी में जब हम बात कर रहे थे तो सी में ए जो था, ए वेरिएबल, ठीक, उसी मेमोरी वहीं पर वैल्यू स्टोर हो रही थी, यहीं पर 10 स्टोर हो रहा था। लेकिन जब मैं पाइथन में बात करूं तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से काम करते हैं वो बदल जाता है। तो ये जो ए वेरिएबल है ये इस 10 को पॉइंट कर रहा है, और ये जो बी वेरिएबल बना, बी इस 20 को पॉइंट कर रहा है, राइट। और ये कहीं हीप में हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें सी में, तो ये जो बन रहे थे स्टैक में ही बन रहा था, राइट। लेकिन जब मैंने पाइथन में देखा, व्हेन आई सॉ दिस इन पाइथन, राइट, तो पाइथन में ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो हीप में बने हैं, यानी कि रन टाइम मेमोरी में बने हैं, ठीक है। ये यहां पर स्टोर नहीं हो रहे, इसके साथ स्टोर नहीं हो रहे। अब एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस आपको बताता हूं, देखिए कि यहां पर हमने एक चीज देखा था, जब ए की वैल्यू 10 किया और बी की वैल्यू, बी में ए की वैल्यू कॉपी किया था, तो क्या हुआ था, ए की वैल्यू उस जगह पर कॉपी हो गई थी बी की मेमोरी एड्रेसेस पे, राइट। यहां पर कैसे काम करता है उसको देखते हैं, वापस चलता हूं एंड बी इक्वल्स टू ए कर देता हूं, बी इक्वल्स टू ए कर दिया। नाउ यू सी ये कैसे काम करेगा, ए की वैल्यू 10 दिया है, बी की वैल्यू ए किया है, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू जो ए किया, अब ये उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको ए पॉइंट कर रहा है, राइट। तो यहां पर डिफरेंस समझेंगे हम लोग सी में, और इसमें डिफरेंस समझेंगे। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर से दिखा देता हूं। मैंने इंटीजर b इक्वल्स टू जब a लिखा था यहां पर, राइट, देयर इज समथिंग दैट हैपेंड, राइट। इसको विजुलाइज कराते हैं आपको। तो आप देखोगे यहां पर क्या हुआ था, मैं ए में 10 स्टोर था, जब मैंने b इक्वल्स टू ए लिखा तो b में जो 10 स्टोर हुआ दैट इज डिफरेंट, राइट। लेकिन पाइथन में जो मैं देख रहा हूं वो क्या हो रहा है, ए और बी सेम 10 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, सेम 10 जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहे हैं। इसका अब एक और चीज हम देखेंगे यहां पर पाइथन में कि अगर मैं ए की वैल्यू को मॉडिफाई कर देता हूं, 20 कर देता हूं, तो क्या होने वाला है, राइट। लेट्स सी, ए की वैल्यू को मैंने 20 किया, राइट, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू ए 10, राइट, ठीक है। बी उसको पॉइंट कर रहा है जिसको ए पॉइंट कर रहा है, तो बी और ए दोनों सेम वैल्यू है। बी इक्वल्स टू ए का मतलब बी और ए सेम वैल्यू को पॉइंट, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा इस पॉइंट पर तो ए की वैल्यू भी 10 प्रिंट होने वाली है, बी की वैल्यू भी 10 प्रिंट होने वाली है। लेकिन जब मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 20, ए इक्वल्स टू 20 जब मैंने लिखा है तो आप देखोगे ए जो है दूसरी किसी वैल्यू को पॉइंट करने लग गया विच इज 20, राइट। लेकिन बी की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 10 रहेगी, जो हमने पहले वैल्यू उसको असाइन किया था। तो प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही काम तो ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे सी का प्रोग्राम काम करेगा। आउटपुट देखिएगा दोनों जगह सेम आने वाला है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर सपोज ए की वैल्यू कर देता हूं 20, ठीक। तो देखिए यहां पर फिर से देखते हैं इसको, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू द वैल्यू ऑफ ए विच इज 10, इट इज बीन कॉपीड, और ए की वैल्यू 20 करते ही यहां पर जो है वैल्यू चेंज हो गया, इट नाउ इट इज 20 हैज बीन स्टोर्ड ओवर है। लेकिन अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा और ए और बी की वैल्यू फाइनल वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या होने वाला है, 20 और 10, बट द डिफरेंस इज यहां पर भी देखोगे अगर आप a की वैल्यू 10, b इक्वल्स टू a और a की वैल्यू 20, यहां पर भी a की वैल्यू अगर प्रिंट करूंगा तो 20 आने वाली है, b की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो 10 आने वाली है। आउटपुट दोनों केस में सेम है, लेकिन आप देखोगे c में द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरिएबल इज टोटली डिफरेंट,
राइट? वेयर एज पाइथन में द इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स इज टोटली डिफरेंट. आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सी के वेरिएबल्स, सी में जब वेरिएबल किस तरीके से स्टोर होते हैं वो बिल्कुल अलग है, और पाइथन में जो वेरिएबल किस तरीके से स्टोर होते हैं वो बिल्कुल अलग है. राइट? तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपने चैट जीपीटी के पास चलता हूं और ये देखता हूं कि ये वो डिफरेंस मेरे को बताता है या नहीं बताता है. तो पहले मैं देखता हूं, ठीक है, तो अपनी डेफिनेशन को चेंज करते हैं थोड़ा सा. ठीक है, व्हाट आर वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए, ये जेनरिक पूछा था मैंने. अ वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन. राइट? यहां पर इसने मेरे को आंसर दिया था, इट इज अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू. ठीक है, जब मैंने पाइथन में पूछा तो पाइथन में इसने मेरे को एक डेफिनेशन दिया, पाइथन अ वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन इन मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू. इसने मेरे को वही डेफिनेशन अभी दिया है. The value stored in a variable can be of any data type such as integer, string, list, dictionary. अलग, ठीक है. The value can be changed during the execution of a program. Variables in Python are created by assigning a value to a name using assignment operator. Right? कोई दिक्कत नहीं है. डेफिनेशन अभी भी आप देखोगे तो सेम ही लग रही है. राइट? कुछ भी मेरे को डिफरेंस नहीं लग रहा. यहां पर भी डेफिनेशन इसने मेरे को सेम दिया. अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन अ मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू. ठीक है, और यहां पर भी अगर मैं बोलूं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी जेनरिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने यही बोला, नेम लोकेशन इन मेमोरी दैट स्टोर्स अ वैल्यू. राइट? अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए कि हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं, हाउ द वेरिएबल्स in C programming language are different from variables in Python. ठीक है, ये क्वेश्चन हम पूछते हैं कि एक्चुअल में कुछ डिफरेंस है भी या नहीं. नाउ सी, इसने कुछ आंसर्स हमें दिए, वो हम देखते हैं. इसका आंसर आने देते हैं. लेट्स वेट फॉर इट. और इसको हम देखेंगे, इसके आंसर को हम पूरा अभी देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो आंसर है वो सही है या गलत है. तो चैट जीपीटी के आंसर्स को हम वेरीफाई करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को साथ के साथ स्ट्रांग भी करने वाले हैं. ठीक है, काफी सारे डिफरेंसेस ये बता रहे हैं. ठीक, अच्छा चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले बता रही है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप. तो मैंने यहां पर देखा, मैंने आपको दिखाया था, देखिए कि जब मैं सी में वेरिएबल बना रहा था तो मेरे को पहले बताना पड़ रहा था कि ये इंटीजर टाइप का है. यहां पर जब मैं पाइथन में बना रहा था तो मेरे को बताना पड़ रहा था, ये पाइथन में मैंने बताया ही नहीं ये वेरिएबल किस टाइप का है. राइट? तो यही चीज ये कह रहा है यहां पर कि जब आप सी में वेरिएबल्स बनाते हैं, दे आर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा बिफोर दे आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम. The data type determines the kind of a value that can be stored in a variable and the amount of memory that will be allocated to a variable. ये चीजें हम वेरीफाई कर चुके हैं. हमने देखा कैरेक्टर को 1 बाइट एलोकेट हुआ था, इंटीजर को 4 बाइट्स एलोकेट हुए थे मेमोरी में. राइट? और क्योंकि सी, सी प्लस प्लस, जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप देखोगे जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो पहले बताते हो कि इंटीजर ए, इंटीजर बी, कैरेक्टर सी. राइट? आप टाइप बताते हो. इसीलिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. याद रखिएगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. और स्ट्रांगली टाइप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेरिएबल्स हैव टू बी डिक्लेयर्ड their data types. The data types of the variables have to be declared before their usage so that the type of value that can be stored in the variables can be determined, and also the amount of memory that has to be allocated to those variables can be
evaluated before the execution of the program. That's why these types of languages are called strongly typed. और strongly typed का मतलब यही है, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा। आप इंटीजर वाले वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं करा पाओगे, राइट? या कैरेक्टर वाले वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करा पाओगे, तो इसीलिए हम इसको स्ट्रांगली टाइप बोलते हैं। दूसरे एंड पर अगर आप देखोगे पाइथन, यहां पर मैंने ए में 10 स्टोर कर दिया, ए में 20 स्टोर कर दिया, बी में कोई और वैल्यू स्टोर कर दिया, लेकिन मुझे बताना नहीं पड़ा ये इंटीजर टाइप का या कैरेक्टर टाइप का, किस टाइप का ये होने वाला है, राइट? ये मेरे को बताना नहीं पड़ा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये सपोज ए वेरिएबल है, राइट? ए अभी किसको पॉइंट कर रहा है? 20 को, 10 को, और ए के अंदर मैंने सपोज पॉइंट करा दिया कोई स्ट्रिंग हेलो। तो ये ए जो है आप देखोगे, ठीक, पहले इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, फिर स्ट्रिंग को पॉइंट, देखिए पहले इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, फिर स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। तो किसी भी टाइप का वेरिएबल किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, इसीलिए हम पाइथन को बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट? चलिए चैट जीपीटी पर वापस चलते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है और डिफरेंसेस। तो मुझे को समझ में आ गया, पहली चीज समझ में आया, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस, जावा। पाइथन मेरा डायनामिकली टाइप्ड है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया, वेरिएबल्स जो होगा उनका डेटा टाइप मुझे पहले बताना पड़ेगा, और पाइथन में डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो डिफरेंस मेरे को मिल गया। यहां पर देखिए सेम चीज बोल रहा है, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज व्हिच मींस द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमिन्ड एट रन टाइम based on the value that is assigned to a variable. There is no need to explicitly declare the data type of a variable before using it. ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं। Another key difference between C and Python variable is that C is a compiled language. Python is a interpreted language. तो ये डिफरेंस मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं कि यहां पर ना, देखिए आप इसको देखिए, कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। मैं एक बार यहां पे एक प्रोग्राम बनाता हूं, सपोज इंटीजर ए, इंटीजर बी इक्वल्स टू 20, ठीक है, और एक और वेरिएबल लिया, सपोज इंटीजर, सपोज कैरेक्टर सी इक्वल्स टू ए, कैरेक्टर स्टोर कर दिया इसके अंदर मैंने, ठीक है। मैंने ये वेरिएबल यहां पर बना दिया और मैं प्रिंटफ कर देता हूं, प्रिंटफ %d एंड %c, ठीक है, और यहां वैल्यू प्रिंट करते हैं हम a, b, c, प्रिंट करते हैं वैल्यूज को। तो देखिए जब मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को, सॉरी इट हैज टू बी printf, राइट? तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने रन किया है ना, तो यहां पर आपको स्टैक में ए बी सी के करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशंस पहले से ही मिल जाएगा कि ये ए जो है वो यहां पे स्टोर होगा, बी यहां पे स्टोर होगा और सी यहां पे स्टोर होने वाला है। तो आप देखोगे कि जब ये प्रोग्राम हमने अभी रन ही नहीं किया है, ठीक है, अभी रन नहीं किया, लेकिन मुझे पता है ए जो है इस लोकेशन पे स्टोर होने वाला है, बी इस लोकेशन पे स्टोर है, सी इस लोकेशन पे, क्योंकि ये इस प्रोग्राम को हमने पहले कंपाइल किया था। और जब हम कंपाइल करते हैं तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पर, वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन जो होना है वो उस टाइम पर हो जाता है। वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन जो है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, पहले ही टाइप चेक हो जाता है, काफी सारे ऑपरेशंस कंपाइल टाइम पे हो जाते हैं। ए जो है जिस टाइप की वैल्यू डिटरमिन्ड है उस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रखी है या नहीं कर रखी, राइट? कैरेक्टर सी जो है कैरेक्टर टाइप का, उसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है या नहीं, राइट? बहुत सारे चेक्स, बहुत सारे एलोकेशंस पहले ही हो जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं पाइथन में, तो सी को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी, सी प्लस प्लस, जावा जो है आपकी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बोथ है, ठीक है। अगेन सी प्लस प्लस कंपाइल्ड हो जाती है, पहले हो जाती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। और जावा जो है वो आपकी कैसी है? इंटरप्रेटेड, वो सॉरी पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन हम देखते हैं पाइथन में क्या होता है। मैंने यहां दिया a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू सम वेरिएबल हेलो, राइट? c इक्वल्स टू समथिंग 2.5। नाउ आई वांट टू प्रिंट a, आई वांट टू प्रिंट b एंड आई वांट टू प्रिंट c, ठीक है।
मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब देखिए, जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे विजुअलाइजेशन पे क्लिक किया ना, तो ए और बी सी अभी कहीं मेमोरी में फ्रेम्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को सिर्फ विजुलाइज किया था, उसी टाइम पर ए बी सी की मेमोरी एलोकेशंस पता लग रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी a इक्वल्स टू 10, तभी मेरे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन होगी, राइट। अभी देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, तो a एग्जिस्ट करता है मेमोरी के अंदर, लेकिन b अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लाइन बाय लाइन एक एक करके जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी टाइम पर एलोकेशन हो रहा है। तो पाइथन कैसी लैंग्वेज, हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जहां पर एक एक करके लाइन, जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, उसी टाइम पर डिसाइड होता है कि क्या स्टेटमेंट या क्या वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, क्या मेमोरी असाइन करनी है। उससे पहले ये एलोकेशन, उससे पहले ये डिसाइड नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया चैट जीपीटी हमें क्या बता रहा था? हमें बता रहा था कि C इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज वेयर एज पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो हमने देखा कि C कंपाइल्ड लैंग्वेज है, हमें डिफरेंस भी पता लग गया, और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कैसे पता लगा ये भी हमने देख लिया। इन C द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड बिफोर इट इज एक्सिक्यूटेड एंड द वेरिएबल्स आर एलोकेटेड मेमोरी एट कंपाइल टाइम। ये भी हमने देख लिया। देखिए, जब मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे, अभी प्रोग्राम रन होना शुरू नहीं हुआ है, अभी प्रोग्राम सिर्फ कंपाइल हुआ है, उसी टाइम पे डिसाइड हो गया कि ये इस एड्रेस पे A स्टोर है, इन 4 बाइट्स में B स्टोर है और यहां पर C स्टोर है, राइट। चलिए, तो लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं हुआ था। पाइथन में रन टाइम पर ही, जब हमने A इक्वल्स टू 10 एग्जीक्यूट किया, उसी के बाद A को मेमोरी एलोकेशन होगा, ठीक है। चलिए, additionally, C is a low-level language and Python is a high-level language. C is closer to machine language, provides more control over memory and system resources. Python is more user-friendly language and provides a higher level abstractions and features that make it easier to write and maintain code. ठीक है, इसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अभी हम जो बात कर रहे थे वो वेरिएबल्स की बात कर रहे थे कि वेरिएबल्स पाइथन में और C में दोनों अलग अलग कैसे हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, C में कैसे स्टोर होते हैं, कैसे उनकी वैल्यू स्टोर होती है, और पाइथन में वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे स्टोर होती है, ये बात हमने की, राइट। तो आई होप वेरिएबल्स का आइडिया आपको हो गया होगा। अब आप बोल सकते हो कि अगर मैं C की बात करूं तो वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड इन दैट प्लेस, एंड the type of the variable is determined, right? You have to define the type of the variable so that you can actually clear out to the compiler what type of value this variable is going to store and how much memory has to be allocated for this variable. Whereas in Python, because it is dynamically typed, the variables are named symbols, right? We can say that in case of Python, variables are just symbols who are pointing to some object, some value, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि C में वेरिएबल जो है वो किस तरीके से अलग बिहेव करता है और पाइथन में वेरिएबल किस तरीके से अलग बिहेव करता है। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है, मैं समरी आपको बता दूं। हमने चैट जीपीटी से पहले पूछा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू ये वेरीफाई किया कि जो चैट जीपीटी मेरे को बता रहा है वो सही आंसर है या नहीं। तो हमने विजुअलाइजेशन में देखा कि चैट जीपीटी जो हमें बता रहा है दैट इज एक्चुअली करेक्ट। और अब मेरे को लगता है कि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जब भी मैं वेरिएबल की बात करूंगा तो आप वेरिएबल की एक्चुअल डेफिनेशन मेरे को बता पाओगे और कॉन्टेक्स्ट में बता पाओगे। सी में बात कर रहा हूं तो वेरिएबल एक अलग मायने रखता है, और जब मैं पाइथन में बात कर रहा हूं तो वेरिएबल एक अलग मायने रखता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर अभी भी कोई डाउट है तो जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा अगर आपको लगता है कि वेरिएबल्स में कुछ कंफ्यूजन आपको लगता है, राइट। तो देखिए इस तरीके की स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। अगर आपको ये पसंद आता है, आपको लगता है कि ये प्रोग्रामिंग सीखने का अच्छा तरीका है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेदर यू वांट मोर सेशंस ऑन दिस और नॉट। मेरी एक छोटी सी कोशिश है एआई टूल्स की हेल्प से अपने लर्निंग को हम और अच्छा या एडवांस कैसे बना सकते हैं, सो दैट हम कभी भी बेसिक्स के लिए या किसी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए फाइट ना करें और अपना फोकस रखें और अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने पे, राइट। तो अभी अगर आप प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो दीज टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू
टू फिगर आउट कि आप अपनी जो लर्निंग मेथड है उसको और अच्छा एडवांस कैसे बनाने वाले हैं यूजिंग दिस एआई। तो एआई को आपको डरना नहीं है कि एआई आ जाएगा तो जॉब्स खत्म हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। जॉब्स ऑलवेज इवॉल्व, राइट। तो एक तरीके के जॉब अगर खत्म होते हैं दूसरे तरीके के जॉब्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको कितना अच्छी चीज़ें पता है, कितने अच्छे से पता है, वो हमेशा आपकी हेल्प करने वाला है। सो आई एम रैपिंग अप दिस सेशन, विल ब्रिंग यू मोर ऑन दिस in the next video. Thank you.